अर्जुन ने गीता को सुना है, समझ गए। बोले महापुरुषों का यदि भरी सभा में अपमान कर दिया जाए, उन्हें लात मार के बाहर निकाल दिया जाए, तो उनको मृत्यु के समान ही दंड का विधान माना जाता है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क में से मणि को निकाल लिया है। अश्वत्थामा के मस्तिष्क की मणि को निकाल लिया है, लात मार करके सभा से बाहर निकाल दिया है। हे अश्वत्थामा, चले जाओ, लौट करके वापस कभी आना नहीं है। अब होना तो ये चाहिए था अश्वत्थामा को कि मेरे प्राण बच गए, लेकिन अश्वत्थामा तो ईर्ष्या की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में जलने लगा और सोचने लगा कि मैं इन पांडवों के वंश में कोई पानी पिलाने वाला भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं इन पांडवों के वंश में पानी पिलाने वाला जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोलो राधे राधे। मैं इन पांडवों के वंश में कोई जीवित पानी पिलाने वाला जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर अश्वत्थामा सोचने लगा, अरे मैंने 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों को तो पहले ही मार डाला है, अब कौन बचा है पांडवों के वंश में। फिर अश्वत्थामा सोचने लगा, अरे जब हमने अभिमन्यु को मारा था तो हमने सुना था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, अब तो उसका बालक भी जन्म लेने वाला होगा। तो कहते हैं इस पापी अश्वत्थामा ने वो उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है। उत्तरा घबराने लगी और सोचने लगी मेरी रक्षा कौन करेगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई कृष्ण के पास हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद भयं पश्यं यत्र मृत्यु परस्परम। कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यम त्वद भयं पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारिकाधीश, हे केशव, हे नारायण, मेरी रक्षा करें, क्योंकि आज किसी और ने नहीं, मेरे गुरु पुत्र ने ही मुझ पर यह प्रहार किया है, मेरे गर्भ के बालक को मारना चाहता है। हे प्रभु, सबकी लाज आप रखते हैं, मेरी लाज भी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि माता द्रौपदी पर जब विपत्ति का समय आया, भरी सभा में दुशासन माता द्रौपदी को लज्जित करना चाहता है। भरी सभा में दुशासन माता द्रौपदी को लज्जित करना चाहता है, साड़ी खींचने लगा। माता द्रौपदी ने सोचा 5 पति मेरी रक्षा करेंगे, रक्षा नहीं कर पाए। भीष्म पितामह मेरी रक्षा कीजिए, भीष्म पितामह रक्षा नहीं कर पाए। कृपाचार्य रक्षा कीजिए, नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य मेरी रक्षा कीजिए, वो भी रक्षा नहीं कर पाए। तो द्रौपदी ने सोचा मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। साड़ी के पल्लू को पकड़ करके खड़ी हो गई और जब खुद भी रक्षा ना कर पाई, दोनों हाथ खोल दिए और कृष्ण को बुलाया, हे नाथ द्वारिकावासिन। और भगवान कृष्ण को बुलाया तो कहते हैं, हे केशव, आप साड़ी बन करके गए, दुशासन साड़ी खींच के हार गया, लेकिन माता द्रौपदी को लज्जित नहीं कर पाया। पता नहीं चला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी है की नारी है। माता द्रौपदी की लज्जा आपने बचाई, उनकी लाज आपने बचाई, आज किसी और ने नहीं, मेरे गुरु पुत्र ने मुझ पर प्रहार किया है, आप मेरी रक्षा करें, मेरी लाज बचाइए। और माता द्रौपदी ने प्रार्थना की, रखो जी लाज मेरी, रखो जी लाज। नानी भाई के घर वाले, ससुराल वाले बोलते हैं, अरे तेरा भात कौन भरने आएगा, इतना भात का सामान लिखो। ना तो आज तक लिखा गया और ना ही आगे लिखा जावे। 25 बोरी रोली की, आप सुनेंगे नानी भाई का मायरा जब होता है, 25 बोरी सुपारी की। अरे शादी होती है, पंडित जी एक सुपारी में पूरा ब्याह निपटा देते हैं, और लिखी कितनी, 25 बोरी। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी जी, और लिखा सामान।
माता उत्तरा ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन रक्षा करेगा। और कहते हैं प्रभु ने जब सुना तो कहते हैं एक रूप से भगवान कृष्ण उत्तरा के सामने खड़े हैं, पूरा परिवार खड़ा है, माता कुंती खड़ी है, अर्जुन खड़े हैं, भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव सब खड़े हुए हैं महाराज। उत्तरा विलाप कर रही है, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें, आप रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और आज किसी और ने नहीं, गुरुपुत्र ने ये प्रहार किया है, मेरे गर्भ के बालक को मार डालना चाहते हैं, मैं मर जाऊं मुझे परवाह नहीं, लेकिन आप मेरे बालक की रक्षा करें, क्योंकि पांडवों का आखिरी वंशज यही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। कहते हैं भगवान कृष्ण एक रूप से सामने खड़े हैं और एक रूप से छोटा रूप धारण किया और उत्तरा के मुख से होकर के उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए और गर्भ में जाकर के गर्भ के चारों ओर उस बालक की रक्षा करने लगे। अपना चक्र सुदर्शन घुमाया, ब्रह्मास्त्र आया, लेकिन उत्तरा के गर्भ के बालक का बाल विवाह का नहीं कर सका, क्योंकि लिखा है ना कि जाको रखे साइया मार सके ना कोई, अरे बालन बाको कर सके जो जग वैरी हो। उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की है। माता कुंती इस दृश्य को देख रही है, एक रूप से भगवान उत्तरा के सामने खड़े हैं और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा की है। और छोटा सा बालक उत्तरा के गर्भ में ये अपनी छोटी छोटी आंखें खोल करके भगवान को देख रहा है। कहते हैं सूत जी, है शौनकादि ऋषियों, ये आश्चर्य नहीं क्या कि भगवान ने गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा की। बोले आश्चर्य ये है कि ब्रह्मा की सृष्टि में एक ऐसा पहला बालक है, आज तक ब्रह्मा की सृष्टि में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने जन्म बाद में लिया हो और पहले भगवान का दर्शन किया हो। कि ब्रह्मा की सृष्टि में एक ऐसा पहला बालक है जो जन्म बाद में लेगा और गर्भ में ही भगवान का दर्शन पहले कर लिया है महाराज। गर्भ में भगवान का दर्शन परीक्षित ने किया। माता कुंती देख रही है, एक रूप से भगवान सामने खड़े हैं, एक रूप से उत्तरा के गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा की है।